अंडा होता है एक आधा खराब, जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। कहना कि मैंने नहीं खेलना पाकिस्तान के खिलाफ, तो अपना खेलो ना, बैठो ना यार। हर चीज के अंदर अगर आप सियासत लेके आओगे तो फिर उसका हल कोई नहीं है। मेरे ख्याल में सिर्फ एक लड़के की वजह से इवन कि इंडिया की टीम काफी डिसअपॉइंट हुई है। ये अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए और मुल्क का एम्बेरसमेंट नहीं बननी चाहिए। क्या हमारे प्लेयर जो हैं, क्या वो नहीं कह सकते थे कि हम ये मैच नहीं खेलना चाह रहे? कह सकते थे। क्यों नहीं कहते हमारे प्लेयर? अपने लोगों को बोलता हूं कि भाई हम कब स्टांस लेंगे भाई, हम क्यों नहीं बोलेंगे पहले? पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने, लोग तो ये सोचेंगे ना भाई, तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, वहां पर जो भी लोग रहते हैं उनको अपनी देश भक्ति के लिए तकरीबन हर रोज कसम खानी पड़ती है। जहां जहां ये खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान से हार रहे हैं। जब से एयरफोर्स लीग हुई है उसके बाद इन्होंने कोई मैच ही नहीं जीता है पाकिस्तान से। वो जहाजों के ऊपर शिकस्त का प्रेशर शायद जमीन के ऊपर भी आ चुका है। शायद ये इसी तरह की एक प्लान किया गया हो। और आप देखें कि फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर को ये कह रहे हैं ग्राउंड में नहीं आना, ये अच्छी चीज नहीं है। यहाँ तो पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि छोड़े वो ये कह रहे हैं कि ये अवाम को देखना चाहिए, चलना चाहिए। नहीं, आप लोग डिसाइड करके अगर वो नहीं मान रहे वापस लेके आ जाए अपनी टीम को। उन्होंने क्या पता हमारे साथ गेम किया हो, टाइम स्टार्ट होने से पहले ये ड्रामा लगाना हो। हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह पाकिस्तान टीम को हम बेइज्जत करेंगे। भारत के कुछ खिलाड़ियों ने कहा है कि भाई हम नहीं खेलेंगे अगर शाहिद अफरीदी हुआ। अबे ऐसा डरते हो शायद, लेकिन सही है, जब शाहिद पाकिस्तान की तरफ से खेलता था तब भी ये डरते थे कि अकेला मैच का पासा बदल देता था, और ये आज भी डरते हैं। मतलब शेर बूढ़ा हो गया है लेकिन इनका डर खौफ खत्म नहीं हुआ। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और लगता है साथिया भारत की किस्मत में ना 6-0 5-0 लिख दिया गया है। वैसे एक आदमी का इतना खौफ कि अगर मैदान में भी आया तो अगले भाग जाएंगे। भाई वो तो डरपोक है ही, लेकिन नहीं पता था कि इतना डर जाएंगे। एग्जैक्टली। हर दफा थोड़ी हंसी भी आती है कि भारत का ये क्या रवैया है कि खेल के अंदर भी सियासत, और ये बच्चों वाला मामला है कि जी अगर अफरीदी साहब खेलेंगे तो फिर हम मैच नहीं खेलेंगे। बेतहाशा छोटी सोच, छोटे दिलो दिमाग और एक बुज़दिलाना कदम है। और फिर 2 दिन पहले ये एक दूसरे से मिले हैं, गले मिले हैं, इन्होंने अपना पूरी गपशप की है। बट ये जो लीग का मैच शेड्यूल था, एक दिन पहले ही उनको उबल वतनी याद आई है। हरभजन को, इरफान पठान को, यूसुफ पठान को, जब कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिल गए होंगे, सारा कुछ हो गया होगा। परसों उन्होंने खाना भी खाया है बर्मिंघम में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, और तारीफ भी करके गए। आपकी क्या राय, ये क्या हुआ है? मतलब भारत अब क्या इंटरनेशनल इवेंट में फिर एशिया कप में भी ये करेगा कि पाकिस्तान से नहीं खेलना? फिर तो क्रिकेट होनी नहीं हमारी। देखिए ये तो सबको पता है ना, पाकिस्तान को भी पता था और इंडिया को भी पता था मैच है कि लेजेंड लीग खेलने जा रहे, दोनों का आपस में मैच है। अगर इतने ही मसले मसाइल थे तो फिर उनको वहां से आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल, इंडिया वालों को वहां से आना ही नहीं चाहिए था ना, आप साफ मना कर देते। एशिया कप के लिए हाइप बनाई जा रही है कि वो नहीं हो रहा, होगा। ब्रॉडकास्टिंग की वजह से मेरे ख्याल है शायद ये थोड़ी सी हाइप बनाई जा रही है, और कोई वजह नहीं है। आपको लगता है एशिया कप हो जाएगा? देखिए एशिया कप तो होगा, एशिया कप तो होगा। तो 24 की मीटिंग में भारत नहीं जा रहा, और नहीं भारत की मिनट्स वगैरह कर भाई, उसमें रूल ये है तनवीर साहब के अगर सर्टन मेंबर्स नहीं अटेंड करते हैं ना तो फिर वो मीटिंग नल एंड वॉइड हो जाती है। देखिए फिर क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, मैं ये समझता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको अपनी बात पे कायम रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। भाई आप चेयरमैन हैं, आपको थोड़ी कोई क्रिकेट बोर्ड कह सकता है कि भाई आप अपना फैसला चेंज करें। क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उनका काम है कि जो मीटिंग बांग्लादेश में रखी हुई है, उन्होंने ये भी बोला कि भाई जिसने आना आओ, नहीं आना स्काइप के जरिए ऑनलाइन आ जाओ। बिल्कुल ठीक है, ऑनलाइन आ जाओ। आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर इस तरह हो जाता है तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर सब चीजें ये समझ लेनी चाहिए, हम चेयरमैन हैं या नहीं है किसी भी जगह के, तो फिर आपकी तो वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा चेयरमैन आईसीसी का भी चेयरमैन बन जाए तो फिर भी हमारी वैल्यू नहीं है। वो तो सिर्फ पैसे की जो है वो बात कर रहे हैं। क्या हमारे प्लेयर जो हैं, क्या वो नहीं कह सकते थे कि हम ये मैच नहीं खेलना चाह रहे? कह सकते थे। क्यों नहीं कहते हमारे प्लेयर? क्योंकि हमने हमेशा अप्रोच ये रखी है कि हमने क्रिकेट खेलनी है। नहीं, उसकी मैं रीजन बताता हूं अब आपको। पहले हम क्या बोलते थे कि जी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्रिकेट होनी चाहिए, ये हम बोलते थे, उन्होंने कभी नहीं बोला। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कब तक बोलते थे हम? जब तक ये लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं, अब तो हम भी नहीं कहते। ठीक है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं होते। हम कहते थे कि भाई बायलेटरल सीरीज की आईसीसी इवेंट या किसी भी इवेंट की बात होती है, वहां से शोशा छोड़ा जाता है, ये फलाना पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ये है मुल्क है। हम क्या कहते थे, भाई इस किस्म की बातें मत करो, क्रिकेट के ऊपर बात करो जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स कहते हैं। सही है भाई अब तो बात बिगड़ गई है ना
ठीक है, आपने हमारे बंदे मारे, बमबारी की, उसके बाद हमने तबीयत से आपको तगड़ा किस्म का जवाब दिया, आपकी बोलती बंद हो गई और पूरी दुनिया में आप जलील हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद शाहिद अफरीदी रैली निकालते हैं, रैली निकालते हैं। शाहिद अफरीदी ने रैली तो पहले कभी नहीं निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि आपने जो किया उसने रैली निकाली। तो जब शाहिद अफरीदी ने रैली निकाली, जो कि बिल्कुल सही काम किया उसने, ठीक है, तो जब रैली निकाली उसके बाद क्या हमें, आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, क्या हमें उसके बाद खेलना चाहिए था? हमारी तरफ से ये स्टांस होना चाहिए था कि भाई हम नहीं खेलेंगे। जब ये खबरें आई, पहले एक प्लेयर की आई, फिर 2 प्लेयर की आई, तो हम थोड़ा सा प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते थे कि भाई फिर आओ हम भी नहीं खेल रहे? अभी तक खामोशी है हमारी टीम की तरफ से। सुने, अभी तक हमें यहां से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। पता चल गया होगा ना तनवीर, आपकी लीग इंतजामिया से बात होगी ना? फिर हमारे खिलाफ प्रेस रिलीज भी आया और अब हम, आपको क्या लगता है अभी खेलना चाहिए टूर्नामेंट हमें? इस तरह, जब जिस तरह की प्रेस रिलीज आई है, इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, नहीं खेलो इनके साथ। फाइनल भी आए तो वॉक ओवर दें, जो भी है, जो भी करो, सेमीफाइनल, फाइनल, जो भी, टूर्नामेंट खेलना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि भाई हम कब स्टांस लेंगे भाई? हम क्यों नहीं बोलेंगे पहले? भाई मेरी बात सुनो, अभी तक भी कुछ नहीं आया। देखिए बात सुने, मुझे क्यों बुरा लगा, क्योंकि उनकी तरफ से आया जी हम नहीं खेलेंगे, मैच कॉल्ड ऑफ कर दो। 6 प्लेयर बोले उनके इंटरनेशनल, ठीक है, जो भी है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। लोग तो ये सोचेंगे ना भाई, तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते? क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं है। ये जंग जो हुई थी उसके बाद का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, हमें सबसे पहले बोलना चाहिए था। उसके बाद हम पाकिस्तान की बातें करते हैं। आपका सारा यूट्यूब पे बैठ के वहां देख लो, इंडिया और इंग्लैंड की जो है वो वहां पे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस चल रही हैं। अबे कौन सी बातें करते हो यार? मतलब क्या वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? ठीक है, और आप उनके मैचेस की बातें कर रहे हो। व्यूज आते हैं ना, व्यूज आते तो फिर छोड़ो ना, पाकिस्तान ना बोलो ना, फिर व्यूज की बातें करते हो सारे। मैं भी बनाता था इंडिया की कहीं भी क्रिकेट होती थी, बैंड हो गए फिर आप। ठीक है, मुझे तो बैंड कर दिया। उन्होंने क्या पता हमारे साथ गेम किया हो, टाइम स्टार्ट होने से पहले ये ड्रामा लगाना हो, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह पाकिस्तान टीम को हम बेइज्जत करेंगे। क्यों नहीं होता हमारे वहमो गुमान में? क्यों नहीं होता? अब तो रोज होता है। अब तो एशिया कप में भी वो कह रहे हैं कि हम एशिया कप नहीं होने यार। देंगे। एक मिनट, सब कुछ छोड़ें, मेरी तो फाइनेंशियली कोई वैल्यू नहीं है ना भाई। ठीक है, मैं अगर एक आम बंदा हो कि मैं अपने YouTube चैनल पे नहीं इनके लिए बात कर रहा, इनकी मैचेस के ऊपर, तो मैं क्यों नहीं कर रहा बात? पहले तो करता था, क्यों नहीं कर रहा बात? मैं इसीलिए नहीं कर रहा ना कि भाई आपने जो हमारे साथ किया है सही है, ठीक है, हम इस मैच वैसे नहीं करता। जवाब तो आपको मिला ठीक ठाक, लेकिन मैं नहीं बना रहा कि ठीक है मुल्क सबसे पहले है, तो जो खेलने जा रहे हैं उनमें अकल नहीं है। लेजेंड्स लीग के अंदर इंडिया पाकिस्तान मैच को भी कॉल ऑफ कर दिया गया, इस बुनियाद के ऊपर कॉल ऑफ किया गया क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच है। तो बाज क्रिकेटर्स ने अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है वहां पर जो भी लोग रहते हैं उनको अपनी देश भक्ति के लिए तकरीबन हर रोज कसम खानी पड़ती है, तभी लोग जाके मानते हैं, अदरवाइज मानता भी कोई नहीं है वहां पे। तो जिस तरीके का रिएक्शन आया है लेजेंड्स लीग में इंडिया पाकिस्तान मैच को कैंसिल करवा के, उससे लगता यही है कि एशिया कप के अंदर भी अब इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो भी अपने आप को शायद देशभक्त साबित करने के लिए प्रॉब्ली बाइकआउट कर दें या वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। अभी ये स्नूकर में पाकिस्तान से हारे, अंडर 19 में पाकिस्तान से हारे, जहां जहां ये खेल रहे हैं ये पाकिस्तान से हार रहे हैं। जब से एयरफोर्स लीग हुई है उसके बाद इन्होंने कोई मैच ही नहीं जीता है पाकिस्तान से। वो जहाजों के ऊपर शिकस्त का प्रेशर शायद जमीन के ऊपर भी आ चुका है। तो अब एशिया क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग 24 तारीख को ढाका में होनी है, तो बीसीसीआई की ख्वाहिश ये है, हालांकि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह है, वो आईसीसी के अंदर बैठे हुए, बट बोर्ड वही चला रहे हैं। कहते हैं कि जी ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। भाई ढाका के अंदर अगर मीटिंग ना हो तो आप जूम मीटिंग अटेंड कर लो। अब जूम मीटिंग भी अटेंड नहीं करना चाहते, वो कहते हैं जी ढाका से लिंक भी हमें नहीं आना चाहिए। ये एक ऐसी नेशन जो कि ना स्पोर्ट्स लविंग है, ना इनसे हार बर्दाश्त होती है, ना ही इनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और ना ही ये कोई अच्छे पड़ोसी हैं। बंगालियों के साथ इनका मसला, नेपालियों के साथ इनका मसला, श्रीलंकन के साथ इनका मसला, भूटान के साथ इनका मसला, चाइना का साथ इनका मसला, और हम तो इनके हैं ही अजली दुश्मन। इनको लगता है कि पाकिस्तानी इनका अजली दुश्मन है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप इस दुनिया के अंदर रहते हैं, आप पाकिस्तान को आइसोलेट करने गए थे, आप खुद आइसोलेट हो गए हो। इंतहा पसंदाना रवैया है वो हमने मुख्तलिफ औकात पे देखा इंडिया का, और खेल भी उससे मुतासर होते रहे। अब ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि इंडियंस नहीं ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके, वही इनके फाउंडर हैं। इंडियन टीम को पता भी था कि हमने खेलना है, लास्ट मोमेंट पे मीडिया प्रेशर की वजह से वो बैकआउट कर गए। आपके क्या तासरात है इस पूरे मामले पर?
देखिए अभी पिछले दिनों मुझे भी 2-3 दिन पहले ये सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए। मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट भी लास्ट ईयर पड़े हुए थे, तो मैंने सिंपली वजह यही होती है कि आप देखते हैं कि कौन है पीछे ऑर्गेनाइजर्स, और ये कितनी बड़ी लीग हो रही है कि क्या कोई मिसहैप तो नहीं हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हो गया। इसी वजह से ना सिर्फ ये, इस तरह की बहुत चीजें जो है हम लोग छोड़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो एज ए पाकिस्तान के एम्बेसडर जाते हैं। अब ये जो चीज हुई है ये कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि पीछे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी सारे इंडियन फंडेड है, अजय देवगन पीछे मौजूद है। ये तो हम कह रहे हैं ना कि आज ये चीजें हो गई या कल इंडिया की तरफ से प्रेशर पड़ गया, यू नेवर नो कि शायद ये प्लान्ड हो, शायद ये इसी तरह की एक प्लान किया गया हो। और आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल किसी प्लेयर को ये कह रहे हैं ग्राउंड में नहीं आना, ये अच्छी चीज नहीं है। वो बेसिकली डिक्टेट कर रहे हैं। मतलब आपने अपनी मुल्क की तरफ से इतनी क्रिकेट खेली है, इतने हाईएस्ट लेवल पे जाके, तो आप किसी की बात क्यों सुन रहे हैं कि आपने ग्राउंड में नहीं आना, आपने ये नहीं जाना। यहाँ तो पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि छोड़े वो ये कह रहे हैं कि ये अवाम को देखना चाहिए, चलना चाहिए। नहीं, आप लोग डिसाइड करके अगर वो नहीं मान रहे वापस लेके आ जाए अपनी टीम को। तो लेकिन अहमद शहजाद साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को विड्रॉ कर जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए ऐसी सूरत हाल में, लेकिन जो मुर्तजा बता रहे हैं कि शायद आफरीदी तो खुद विड्रॉ होना चाह रहे थे इस मैच से, ताकि ये टूर्नामेंट जारी रहे और जो शायकीन देखने आए उनका नुकसान ना हो। नहीं जी, देखिए कि किस वजह से क्यों नहीं खेले शाहिद भाई, मसला क्या है? वो वहां खेलने गए हैं और ये सारी चीजें पहले एग्रीड थी। क्या युवराज सिंह को और इरफान पठान को पहले नहीं पता था कि शाहिद अफरीदी वहां पे आएंगे? तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू मीडिया चैनल्स अब आके प्रेशर डाल रहे हैं। तो शाहिद भाई अगर ये कहते हैं कि मैं नहीं खेल रहा, क्यों नहीं खेल रहा? शाहिद भाई स्टार है इस मुल्क के, इस मुल्क ने उनको बड़ी इज्जत दी है, तो उनको उस इज्जत का बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि अगर मैं वहां पे मौजूद होता तो मैं डेफिनेटली ये मैनेजमेंट के साथ ये डिस्कस करता कि क्यों, किस तरह है हमारा एक भी प्लेयर या हमारा पाकिस्तान का लेजेंड बाहर बैठ जाए, हम वापस जा रहे हैं। तो जो छोड़े ये टाइम जो है ना, ये बहुत बड़े टाइम है। ये क्राउड का सोचने का टाइम नहीं है कि जी टूर्नामेंट आगे बढ़ जाए, टिकटें बिकी हुई है, नहीं। यहाँ पे मुल्कों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। तो अगर वो इस तरह कर रहे हैं, आप लोगों को भी चाहिए कि मैंने उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है इस टूर्नामेंट की, उनके साथ प्रॉपर्ली थॉरली मैन टू मैन ये डिस्कस करें और उनको बताएं कि या तो हम सारे खेलेंगे और अगर कोई नहीं खेलेगा तो हम भी ये अपनी टीम उठा के वापस जा रहे हैं, आप अपना टूर्नामेंट खुद ही चला लें। लेकिन भाई खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के एक और जेफ थंडर शाहिद अफरीदी ने राफेल गिरा दिए। और राफेल कौन कौन है? वो बज्जी भाई, इरफान पठान, यूसुफ पठान, शेखर धवन। मतलब यार ऐसी हाइप खड़ी हुई थी। पाकिस्तान भारत का मैच होना था बर्मिंघम में, वर्ल्ड चैंपियन लीग में। पाकिस्तान ने पहला मैच जीत लिया। भारत के कुछ खिलाड़ियों ने कहा है कि भाई हम नहीं खेलेंगे अगर शाहिद अफरीदी हुआ। अबे ऐसा डरते हो शायद, लेकिन सही है, जब शाहिद पाकिस्तान की तरफ से खेलता था तब भी ये डरते थे कि अकेला बैच का पासा बदल देता था, और ये आज भी डरते हैं। मतलब शेर बूढ़ा हो गया है लेकिन इनका डर खौफ खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान की बेहतरीन साइड थी। शोएब मलिक का मैं देख रहा हूं, उससे किसी ने पूछा, किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ कोई बात नहीं की। एंड में जनाब मुद्दा क्या निकला कि भारतीय खिलाड़ियों ने कहा है कि अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, और शाहिद अफरीदी अगर ग्राउंड में आ गया तब भी नहीं खेलेंगे। मतलब पिंजरे में बंद कर दे, लॉकअप कर दे। ये टूर्नामेंट जब सजाया गया था, आप मुझे बताओ, इसमें पाकिस्तान भारत का मैच और शाहिद अफरीदी को निकाल दे तो बाकी बचता क्या है? बाबा जी का ठिल्लू। आपने वीडियो नहीं देखी कि शाहिद भाई जब बर्मिंघम में बाहर निकले तो तमाशाइयों का एक जोशो खरोश, रश, सेल्फी किसी खिलाड़ी के लिए नहीं था यार। बड़े से बड़े चैंपियन ले आओ, एक एक के साथ सेल्फी बनाई। लेकिन मसला क्या था? ये तीन आदमी है जो हरभजन सिंह, इरफान पठान और शेखर धवन, ये जब हम जंग भी लड़ रहे थे ना तब भी ये मीडिया में बैठे हुए इतने बोलते हैं ना, पक 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 पक। अब ये डर गए, चूंकि ये तीनों ने तो कहा था कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से। लेकिन मसला ये है कि यार बिनु नोट वखा मेरा मूड बने। जब ये नोट आते हैं ना डॉलरों में, पाउंड में, यूरोज में, फिर सब भूल जाते हैं। सारे गठरियां बांध के पहुंच गए। अबे अकल के अंधो, तुम्हें पहले नहीं पता था कि वहां पर पाकिस्तान से मैच होगा और शाहिद अफरीदी भी खेलेगा? चलो शाहिद अफरीदी आजकल फिट रही है, लेकिन वो जग्गू दादा का नाम ही काफी है। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। लगता है साथिया भारत की किस्मत में ना 6-0, 5-0 लिख दिया गया है।
वैसे एक आदमी का इतना खौफ कि अगर मैदान में भी आया तो अगले भाग जाएंगे। भाई वो तो डरपोक है ही, लेकिन नहीं पता था कि इतना डर जाएंगे। एग्जैक्टली वैसे पाकिस्तान से खेलने से घबरा गए, मतलब पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाने से ना घबराए भाई आप। और क्या हो रहा है ये, भारत ने जो ये किया है, इस तरह मैदान से जो भागा है भारत, सबसे पहले तो उस पर मैं आपका वर्डिक्ट लेना चाहूंगा। मेरी समझ नहीं आया, मेरे ख्याल से गलती कर गए ये लोग, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो हॉकी हो, वो रुक नहीं सकता। इससे पहले भी इस किस्म की सूरत हाल रही है, बड़ी बड़ी जंगें पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुई हैं। अब होगा ये कि जो लोग खेलेंगे तो वो क्या गद्दार कहलाएंगे, जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, या इंडिया कैसे नहीं दूसरे जगहों पे नहीं खेलेगा, क्योंकि अब उन्होंने अपनी मशहूरी के लिए जो चूरन बेचा है, इससे बाकी सारे लोगों को बहुत नुकसान होगा। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि क्या ये अफराद जब पाकिस्तान इंडिया का मैच मुस्तकबिल में होता है, वर्ल्ड कप में या एशिया कप में या दीगर जगहों पे, उस पर कमेंट नहीं करेंगे, टीवी चैनल्स पे नहीं बैठेंगे, उसमें पैसे नहीं लेंगे, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन्हें आगे चल के नुकसान पहुंचाएंगी। और खेल जो है वो आपस में लोगों को मिलाते हैं, करीब लाते हैं, और जिन्होंने जो कुछ भी किया है तो बेसिकली सोशल मीडिया में अपने आप को मशहूर करने के लिए, और यूसुफ और हरभजन का तो ताल्लुक सियासी जमातों से भी है, तो वो भी एक वजह बन सकती है। और साथ साथ आपको एक और बताते चलूं कि कल हरभजन ने पाकिस्तान रेस्टोरेंट में फ्री तो नहीं कहूँगा, इन्वाइटेड तो ऑब्वियसली फ्री में ही खाना था, तो खाना भी खाया है पाकिस्तान रेस्टोरेंट में बर्मिंघम में। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि वो करना क्या चाह रहे हैं और क्या हुआ है ये। हर दफा थोड़ी हंसी भी आती है कि भारत का ये क्या रवैया है कि खेल के अंदर भी सियासत, और ये बच्चों वाला मामला है कि जी अगर अफरीदी साहब खेलेंगे तो फिर हम मैच नहीं खेलेंगे। देखिए, इसमें इस तरह होता है कि ये एक बेतहाशा छोटी सोच, छोटे दिलो दिमाग और एक बुज़दिलाना कदम है। आपने मुकाबला करना है, आप ये कह रहे हैं कि हम मुकाबला करना चाह रहे हैं, हम मुकाबले में, तो आप ग्राउंडों में आके, हमारे ग्राउंड्स में आके मुकाबला कर लें। ये एक बुज़दिलाना कदम है। इसमें टेक्निकली आप ये देखिए कि दोनों साइड्स को एक दूसरे का पता होता है कि कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। दोनों पूरी साइड्स और पूरी मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ शेयर होती है कि पाकिस्तान से कौन आ रहा है। तो ये सारे, और फिर 2 दिन पहले ये एक दूसरे से मिले हैं, गले मिले हैं, इन्होंने अपना पूरी गपशप की है। तो ये एक गवर्नमेंट का जो प्रेशर है, वो शायद कल की जो डेवलपमेंट हुई है ट्रंप के बयान से, वो शायद बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो गई इनके लिए कि जी वो मतलब पहले तो ये चुप थे और दुनिया को बता रहे थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तो कल जब अमेरिका ने ये बयान दिया तो वो शायद एक प्रेशर क्रिएट हुआ और उनकी पब्लिक प्रेशर में आके फिर उन्होंने इसको विड्रॉ किया। शाहिद अफरीदी अकेला तो पाकिस्तान का प्लेयर नहीं है, बाकी जो प्लेयर हैं वो भी सारे पाकिस्तानी हैं। तो अब ये क्या बात हुई कि जी वो तो ये तो छोटी छोटी जब टीमें, जब 5-6-10 साल के बच्चे खेलते थे, तो वो ये इस किस्म की बातें होती हैं कि वो खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। अच्छा, खेलने से ज़्यादा मुझे उस बात पे ज़्यादा हंसी आई कि जी शाहिद अफरीदी साहब स्टेडियम में भी नहीं आ सकते। अंदाज़ा करें कि आप एक बंदे से इतना डर रहे हैं, ये क्या बात है कि आपका हाजमा इतना भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि एक प्लेयर है तो वो आप उसके साथ खेलना तो दरकिनार, वो उसको आप फेस भी करना नहीं चाह रहे। तो वो उसकी 2-3 स्टेटमेंट्स थी। भैया आपने हज़ारों स्टेटमेंट्स दी हैं ड्यूरिंग जब एक टेंशन का माहौल था, तो उसमें आपने आपके प्लेयर्स ने, एक्टर्स ने, सियासतदानों ने, सब ने हज़ारों स्टेटमेंट्स दी हैं। हमारी वो आपका हक था, हर मुल्क का प्लेयर हो या सियासतदान हो वो अपने मुल्क के लिए बोलता है। तो शाहिद अफरीदी भी अगर वो बोला है तो उसने गलत तो नहीं किया। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि जब से WCL में भारत पाकिस्तान का होने वाला मैच कैंसिल हुआ है, पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर के साथ साथ पूरा पाक मीडिया ही बौखलाया हुआ है, जिसमें शाहिद अफरीदी, तनवीर अहमद, अहमद शहजाद जैसे लोग शामिल हैं। दरअसल यह मैच ही भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद अफरीदी की वजह से ही खेलने से मना किया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अफरीदी ने भारत के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन चलाया था और उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहा था, वह किसी भी हिंदुस्तानी को पसंद नहीं आया। इंडियन प्लेयर्स ने इस मैच से पहले ही यह कंडीशन रख दी थी कि अगर अफरीदी ग्राउंड में तो छोड़ो, स्टेडियम में भी दिखा तो हम WCL का बायकॉट करेंगे। और आखिर में हुआ भी वही, भारत के सभी खिलाड़ियों ने मैच खेलने से ही मना कर दिया। तनवीर अहमद कह रहा है कि यह सब प्री प्लान किया गया है पाकिस्तान की बदनामी करने के लिए। हमारे खिलाड़ी कब इस तरह से इंडिया का विरोध करेंगे?
दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।